जोधपुर के एक ऐसे मंदिर में हूँ जिस मंदिर में आने के बाद आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में आने के बाद आप राम सेतु के दर्शन कर सकते हैं, नवग्रह के दर्शन कर सकते हैं और एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसकी जगह परिवर्तित की जानी थी, लेकिन वो शिवलिंग अचल रहा, कहीं नहीं जा सका। एक ऐसा मंदिर जहां पर संतान प्राप्ति के साथ साथ हर मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। ये मंदिर जो है जोधपुर के पूर्व तत्कालीन महाराजा राव गंगा जी के वक्त से ये मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूं जोधपुर के अति प्राचीन अचलनाथ महादेव मंदिर में। इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएंगे। इस मंदिर में अगर आप आते हैं तो राम सेतु के भी दर्शन कर पाएंगे, नवग्रह के दर्शन कर पाएंगे, तिरुपति बालाजी के दर्शन कर पाएंगे, लक्ष्मी नरसिंह भगवान के भी दर्शन आप इस मंदिर में कर पाएंगे। अगर आप इस तरफ देखें तो एक पवित्र धूना भी इस मंदिर में है जो सालों से जल रहा है। इस धूने की खासियत है कि अगर इस धूने की जो आशका है, इस पवित्र धूने की जो आशका है, वो अगर आप अपने सर पर लगाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं तो आपकी हर मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं इस अचलनाथ महादेव मंदिर के उस शिवलिंग की, जो शिवलिंग बताया जाता है कि एक बार कई साधु संतों ने यहाँ पर देखा कि गाय आती है, दूध देती है। फिर देखा गया कि यहाँ पर एक शिवलिंग है। उस वक्त के राव गंगा जी ने यहाँ पर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की मनोकामना की और कहा कि अगर पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति होगी तो एक भव्य मंदिर बनवाया जाएगा। उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ और फिर इस शिवलिंग को सोचा कि कहीं और विराजमान किया जाए, कहीं और ले जाया जाए, लेकिन शिवलिंग जो है यहाँ से नहीं चला। शिवलिंग अचल रहा, स्थान जो है परिवर्तित नहीं हुआ और अचल रहने की वजह से इस मंदिर का नाम हुआ अचलनाथ महादेव मंदिर। मैं मेरे दादा परदादा से आ रहे हैं, मेरे दादाजी आते थे, मेरे पिताजी आते थे और मैं आ रहा हूँ, मेरे बच्चे भी आते हैं। आज उसको करीब हमको हो गया 70 साल का, मतलब 70 साल से मैं मेरे पिताजी के तजुर्बे से बता रहा हूँ। जैसे देखिए, ये यहाँ के भक्त हैं जिनको एक सुकून मिलता है। ये कोई मेरे को सिखाया हुआ या कोई पढ़ाया हुआ नहीं है, ये सिर्फ अनुभव है, एक्सपीरियंस है बकायदा। मैं मंडोर से अभी आता हूँ, मैं यहाँ बचपन से यहाँ खेला कूदा हूँ। दादा दरबार की जय। तो देखिए, यहाँ पे हर कोई भक्त जो आता है एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से आता है और हर मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। श्री अचलनाथ महादेव मंदिर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर कटला बाजार में स्थित है। इस मंदिर की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है कि मंदिर में सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जैसे कि अभी 3 दिवसीय कार्यक्रम अचलनाथ महादेव मंदिर के पाठ उत्सव 507 वर्ष के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें महंत मुनेश्वर गिरि जी महाराज की सानिध्य में पिछले 8 दिन से मंदिर की पूजा पाठ अभिषेक के लिए तैयारी चल रही है। मंदिर को सफाई करना, पोताई करना, रंग करना, ये सारी तैयारी पिछले 7-8 दिन से मंदिर की चल रही है। और अभी कल ही महादेव जी का पाठ उत्सव के उपलक्ष्य में भजन संध्या का आयोजन हुआ। उसके पश्चात आज सुबह से ही अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, जिसकी कल सुबह 9 बजे पूर्ण आरती होगी। और परसों जैसे ही पूर्ण आरती के पश्चात में महादेव जी का जो पाठ उत्सव जिसको अपन कहते हैं, उसके उपलक्ष्य में मंदिर को रोशनी से, ऋतु फलों से और दूध से महादेव जी का अभिषेक किया जाएगा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, जो सुबह 8 बजे से लगेगा कि शाम को 5 बजे तक निरंतर चलता रहेगा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा। इस कार्यक्रम में हमारे मंदिर के जो महंत मुनेश्वर गिरि जी महाराज हैं, उनके शिष्य महामंडलेश्वर कंचन गिरि जी भाग लेने के लिए दिल्ली में पधार रहे हैं, से यहाँ पधार चुके हैं। और आज सुबह से ही अखंड रामायण पाठ का उन्होंने शुभारंभ किया और शुभारंभ के साथ ही कल शाम को 5 बजे कपूर आरती के साथ में महाआरती होगी। इसमें महात्मा लोग और जोधपुर के भक्तगण महाप्रसादी लेंगे, उसके पश्चात विसर्जन किया जाएगा।
तो ये थे हमारे साथ इस अचलनाथ महादेव मंदिर के व्यवस्थापक जो व्यवस्था देखते हैं कैलाश जी। तो उन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि जो 507वां पाटोत्सव है, 507 साल होने वाले हैं इस मंदिर को, वो कितना धूमधाम से मनाया जाएगा, कितना भव्य आयोजन जो है इस अचलनाथ महादेव मंदिर में होने वाला है। अगर आप भी जोधपुर हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया और अभी भी बताता हूं कि इस मंदिर में संतान प्राप्ति के साथ साथ हर मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है। आप क्या कहेंगे जरूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।